Good morning, students. How are you? All of you are fine at your home. Here is your today's class. Date is November. Yes, month has been changed with the November and date 2nd, 2020 and day is Monday. It's your online class. What we are going to do today? We are going to do the chapter of English reader. Open that. It's your chapter number 13. I have already sent you a video which you have seen. You have understood that we are talking about Sardar Vallabhbhai Patel today. Today we are going to talk about Sardar Vallabhbhai Patel. Okay, this is the chapter in your book, isn't it? All of you go to it, and I am coming within a second. Here it is, Sardar Vallabhbhai Patel. Open your book. You must have pencil in your hand, and you will read the chapter with me. Here, as I am having, in the same way you will have pencil in your hand. I will read out Sardar Vallabhbhai Patel, known as the Iron Man of India. Sardar Vallabhbhai Patel, this man. This is the picture of the man whom we are talking. This man was known as the Iron Man of India. इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है बेटा. Was born on 31st October 1875 in Gujarat. He was born on 31st October 1875 in Gujarat state. He was one of the most successful Indian barristers. As you know, अब आजकल आप जजेस और एडवोकेट्स ये सब कहते थे. उस टाइम ये होता था वर्ड बैरिस्टर. ओके, जो जिला मुख्यालय में काम करते हैं वो हमारे मोस्ट सक्सेसफुल बैरिस्टर थे. मतलब उस टाइम में जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था तब भी उन्होंने लॉ वर्कर और ये सब चीज़ें की, और उस टाइम में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बैरिस्टर थे. अ गुड स्टेट्समैन एंड अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर. एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर क्या है? हमारी आज़ादी के लिए काम करने वाले फ्रीडम फाइटर. आपको पता है कि जैसे हम कहते हैं हम लोग, हमारे दादा दादी उनसे भी पहले क्या था, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे. उनसे हमें गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ऐसे बहुत सारे और फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं जिनकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं. हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं एंड वी आर डूइंग व्हाट वी विश. अदरवाइज हमें कहीं जाना, कहीं आना, चार लोगों को इकट्ठे खड़े होकर बात करना, कुछ व्यापार करना, सब कुछ हमारे लिए एक बॉन्डिंग सी थी. नहीं, ये नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं, ऐसे. मतलब हमारे ऊपर बहुत सारी बंदिशें कह सकते हैं आप, ठीक है, विच कि नहीं आप ये नहीं कर सकते. आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी के घर हम चले जाएं और वो हमारा घर नहीं हो तो हमें ऐसे कहते हैं ना, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत हाथ लगाओ. मम्मी कहती है ना, किसी नहीं करो बेटा, किसी और का घर है ना. और हम अपने ही घर में होते हैं तो हम क्या होते हैं, फ्री. लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारे ही कंट्री में आके हमें अपना स्लेव, अपना गुलाम बना लिया और हमें उनके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ रहा था. तो उन्होंने हमें उन अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी. He was one of the founding fathers of the Republic of India. जो हमें सारे राइट्स मिले हुए, राइट टू वोट, राइट टू स्पीक, राइट टू ट्रेड, मतलब व्यापार करने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, कुछ कहने का अधिकार, कहीं भाषण देने का अधिकार, ये सब हमारे कहाँ से मिले हैं? हमारे लॉ से मिले हैं ना. तो वो उनमें से एक है जिन्होंने हमारा संविधान, हमारा कानून जो हमारे देश में सारे
लॉज हैं, उन सबको बनाने में एक बहुत बड़ी हेल्प की। Who played a leading role in the country's struggle for independence, और वो भारत की अपने देश की आज़ादी के लिए उसके संघर्ष में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, उनकी बहुत अच्छे नेतृत्व की वजह से, एंड फियरलेसनेस, मतलब वो डरते नहीं थे किसी से कि जो सच है मुझे वो बोलना ही है, क्योंकि वो सच है, सच को जरूरत ही नहीं है किसी चीज की कि नहीं अरे मैं छुप के बोलूँ, मैं डर के बोलूँ, नहीं, सच मतलब सच। यू मस्ट बी फियरलेस अबाउट योर ट्रुथ। हाँ, झूठ बोलते हैं तो डर लगता है बेटा, अगर हम सच बोलते हैं तो हमें डर कभी नहीं लगना चाहिए। ही इज एड्रेस्ड एट सरदार, क्योंकि वो इतने अच्छे हमारे लीडर थे, उन्होंने हम सबको बहुत अच्छे से लीड किया, हमें बहुत अच्छे से सिखाया हाउ टू वर्क, कैसे काम करना है, कैसे हम अमीरों से बात कर सकते हैं, या कैसे हम उनके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं कि हमें आज़ादी मिलने में आसानी हो, या और उनके निडर होने की, फियरलेस मतलब निडर होने की वजह से उनको क्या उपाधि दी गई बेटा? सरदार। क्या दी गई? सरदार। ये आपने उस वीडियो में भी सुना होगा जो मैंने आपको पहले भेजी है। पटेल गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन करमसार। पटेल जी ने अपनी पहले की जो शुरू की जो पढ़ाई है वो करमसार में की, एक जगह का नाम है बेटा। लेटर ही वेंट टू इंग्लैंड, उसके बाद वो कहाँ गए? इंग्लैंड, टू स्टडी लॉ, कानून पढ़ने के लिए, एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1915 सॉरी, और भारत में कब वापस आ गए? 1915 में। ही सक्सेसफुली प्रैक्टिस लॉ एट गोधरा, बरसात एंड आनंद इन गुजरात। ये भी जगह के नाम है बेटा तीनों। यहाँ पर इन्होंने कानून की, जैसे लॉयर बनते हैं ना हम, तो ये नहीं होता हमने सिर्फ लॉयर की पढ़ाई की तो हम लॉयर बन गए, या हमने डॉक्टर की पढ़ाई की हम डॉक्टर बन गए। अब एक टीचर है, फॉर एग्जाम्पल उसने बीएड कर ली, वो टीचर बन गया, बट ही इज नॉट टीचिंग, ही और शी इज नॉट टीचिंग, तो वो टीचर हो गया भी टीचर नहीं है। अब कोई डॉक्टर बन गया लेकिन उसने कभी किसी को दवाई दी ही नहीं, उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम कहते हैं ना और ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसके इतने सालों का एक्सपीरियंस है। आपने पेरेंट्स को बात करते सुना होगा कभी ना कभी ये चीज़, जैसे किसी की शॉप बहुत पुरानी तो भी कहते हैं अरे इसको ना इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ये इतनी पुरानी दुकान है, यहाँ भी लेके आते हैं, यहाँ से अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल जाती है। ऐसे ही लॉयर जो हमारे वकील होते हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं केसेस लड़कर कोर्ट में, तो उन्होंने वो प्रैक्टिस की गोधरा, बरसात और आनंद में गुजरात में। पटेल वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ महात्मा गांधी। पटेल जी जो थे वो इंस्पायर्ड, बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, उनको बहुत प्रभावित किया किसने? महात्मा गांधी जी के कामों ने। In 1931 he was elected the president of Indian National Congress. Indian National Congress उन्होंने एक पार्टी का नाम रखा, एक उन्होंने दल बनाया, उसका नाम रखा, उसको उनके क्या बने, वो उसके प्रेसिडेंट बने कब? 1931 में। एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगी, देखो जैसे ये है, पटेल ज्वाइंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी। पटेल की हिंदी क्या होती है? पटेल ज्वाइंट जुड़े, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, स्टार्टेड शुरू किया, बाय के द्वारा, गांधी जी तो इसकी हिंदी यूं नहीं होगी कि पटेल जुड़े असहयोग आंदोलन शुरू किया गांधी जी के द्वारा, नहीं, इसको हम अपनी सेंस में चेंज करेंगे। जैसे मैंने आपको डब्ल्यूएच फैमिली वाले वर्ड वाली वीडियो में भेजा था कि हिंदी में ग्रामेटिकल जो वाक्य का, सेंटेंस का एक सीक्वेंस है वो डिफरेंट है, इंग्लिश में डिफरेंट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेंस को चेंज करते हैं। देखो मीनिंग क्लियर होना चाहिए, बट उसको ग्रामेटिकली सेट हम अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करेंगे बेटा। पटेल जी ने असहयोग आंदोलन ज्वाइन किया जो कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। He was a great social reformer. सोशल रिफॉर्मर कौन होता है? अब सोसाइटी है, उसमें ज़रूरी तो नहीं है ना सारी ही अच्छी बातें हो, जैसे आपको बड़े बताते होंगे या आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, या आपने बुक्स अगर पढ़ी हो, न्यूज़पेपर कभी पढ़ा हो, तो कहीं कहीं बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड मैरिजेस, उनकी शादी हो जाती है बहुत छोटी उम्र में। आपकी दादी से पूछो, दादी से भी बड़े एज की अगर आपके पास कोई हो उनसे पूछो, तो वो यही कहते हैं कि जो बहुत छोटी छोटी उम्र में शादी हो जाया करती थी वो अब नहीं होती है। तो ये क्या हुआ है? सोसाइटी में चेंज हुआ ना,
पहले उसको वो सही मानते थे, पर धीरे धीरे लगा कि नहीं ये चीज़ बिल्कुल गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। तो वो होते हैं सोशल रिफॉर्मर, जो सोसाइटी में चेंज लाने में हेल्प करते हैं, बुरी चीज़ों को हटाने में। वो हमारे समाज के बहुत बड़े ऐसे चेंज लाने वाले व्यक्ति थे। हु वर्क एक्सटेंसिवली, मतलब बहुत अच्छे से काम किया जिन्होंने अगेंस्ट अल्कोहल कंजम्पशन, शराब पीने के खिलाफ। When महात्मा गांधी वॉज इम्प्रिजन्ड, जब महात्मा गांधी जी को जेल हुई, he led the सत्याग्रह मूवमेंट इन नागपुर in 1923। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन को आगे बढ़ाया और वो उसके नेता बने नागपुर में 1923 में, अगेंस्ट द ब्रिटिश लॉ ऑफ बैनिंग द होस्टिंग ऑफ इंडियन फ्लैग। अब देखो, हम उनके इतने गुलाम थे कि वो हमें हमारा भारत का, हमारा देश है भारत, और वो हमें भारत का झंडा ही नहीं कहीं फहराने देते थे। कितनी बड़ी बात है ना बेटा, हमारे देश का झंडा और हम ये कह रहे हैं कि तुम नहीं फहरा सकते हो। उनका कंट्री थोड़ी ना, तो वो अपने देश का फ्लैग यहाँ पे होस्ट करेंगे। हमारा देश है ना, तो हमें अपने देश क्या करना चाहिए था। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने गांधी जी के एब्सेंस में भी बहुत अच्छे से लीड किया। एज इंडिया फर्स्ट होम मिनिस्टर, वो भारत के पहले गृह मंत्री बने एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। पटेल प्लेड अ की रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, जो हमारे जैसे पहले बहुत सारे राज्य थे, फिर उनको मिलाकर अलग अलग राज्य और बनाए गए। जैसे कहते हैं ना, पहले उत्तर प्रदेश था, फिर उत्तराखंड और उत्तरांचल अलग हुआ, भी आप सबके सामने ही हुआ है ना। ऐसे कुछ चेंजेस तब भी हुए थे, तो उसमें किसने काम किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। He died on Friday on 15 December 1950 at बिरला हाउस इन बॉम्बे। बॉम्बे में बिरला हाउस नाम से बिल्डिंग है, वहाँ पर 15 दिसंबर 1950 को उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। बट हिज मेमोरीज आर स्टिल अलाइव इन अवर माइंड्स। लेकिन उनकी यादें, उनकी बताई गई अच्छी बातें, उनकी दी हुई सीख हमारे जीवन में अभी भी हमेशा रहेगी, हमारे दिमाग में हमेशा रहेगी। ओके, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थोड़ी देर में विद द बुक एक्सरसाइज। बाय बाय।